कशा आहात? हाँ, कितना सुंदर गायन है अपने बच्चों ने। हाँ, देखो, महाराष्ट्र की धरती पे जितनी वीर शूरता जागी उतना ही भक्ति भी जागी। यहाँ की विशेषता यही है, शूरता के साथ भक्ति और भक्ति के साथ शौर्य। और यह आज और हमेशा सबके लिए जरूरत है। हर देश को पलपना हो, वो देश में भक्ति की आवश्यकता है और हिम्मत की आवश्यकता है, शूरता की आवश्यकता है। उसका उदाहरण महाराष्ट्र है। अभी लगता है यहाँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज के गोद में बैठे हैं। उन्होंने जो जगाया लोगों में, वो लोग आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। भक्ति और शौर्य और कर्मनिष्ठता, ये बहुत आवश्यक है। जितना आगे हमारा देश बढ़ चुका था, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर वो सुवर्ण युग रहा। हमने सुना, हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है। और यह संभव इसीलिए हुआ कि देश में हम अपनी संस्कृति को जीवित रखें। महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में इतनी बड़ी लहर उठी है भक्ति की। अब समय आ गया, फिर से हमें वो भक्ति की लहर लाना पड़ेगा। लाना है ना? आजादी के पूर्व यहां पर ऐसे ही शूरता का, शौर्य का लहर उठा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो योगदान दिया है हमारे देश को, वो अविस्मरणीय है। बाबा साहेब ने जो ये जात पात की दल में फंस गए था देश, उससे उसको निकालने के लिए रास्ता बनाया। और ऐसे ही हमारे सब संत जाति पात निर्मूलन के लिए काम किए हैं। यहां तक आदि शंकराचार्य जी से लेके आप जितने सारे संतों को देखते हैं, सब कहते मानवता एक है, मानव धर्म पर सबने जोर दिया है। अब उसको संविधान के रूप में बल दिए, उसको स्थापित किए हैं हमारे आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। और महाराष्ट्र का ही देन है वो भी। और यह सुंदर वातावरण में हमें फिर वो जीवित रखना पड़ेगा, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को, है ना? अब क्या हो गया, इतना तनावपूर्ण जीवन हो गया कि हम सब भूल जा रहे हैं। पहले क्लासरूम्स एक घंटे का हुआ करता था, 50 मिनट का हुआ करता था। क्यों? हमारा अटेंशन स्पैन उतना था। आज पता है कितना है हमारा अटेंशन स्पैन? 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड में मन चंचल हो जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है। मन को स्थिर करो, मन को ये धुंधापन से, अंधापन से मन को बाहर निकाले, यही है योग। योग क्या करता है? हमको योग्यता देती है जीवन में। योग माने क्या? हमें योग्य व्यक्ति बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वही योग है। हम समझते योग माने सिर्फ कुछ आसन करना, ऐसा नहीं।
व्यक्तित्व में कुशलता लाना है, वही वही योग है। हमें कुशलता चाहिए ना भाई, व्यापार करना हो तो कुशलता चाहिए, हमें नौकरी करना हो तो कुशलता चाहिए, हमें कुछ भी करना हो तो जीवन में सफलता हासिल करना हो तो कुशलता चाहिए। और कुशलता हमें योग से मिलता है, ध्यान से मिलता है, प्राणायाम से मिलता है। फिर जीवन में रस की आवश्यकता है, हर एक को रस की मांग है, और रस भक्ति से मिलता है ना। रूखा सूखा जीवन से ही तरह तरह की समस्या पैदा हो जाता है, व्यक्तिगत जीवन में भी, समाज में भी। समाज आगे बढ़ना हो, व्यक्ति उदास हो, निराश हो तो नहीं चलेगा। व्यक्ति में जोश भी चाहिए, सिर्फ जोश से नहीं काम चलेगा, साथ ही साथ मस्ती भी चाहिए, आनंद भी चाहिए। और भक्ति से आनंद प्राप्त होगी, और योग से हमें कुशलता प्राप्त होगी। ये दोनों आवश्यक है। आप सब लोग सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हो? इधर सब सुन रहे हो? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, फिर मैं और बातें करूँगा, ठीक है? हाँ, चलिए। अच्छा, हम समझते हैं ध्यान माने बैठ के आंख बंद करके कुछ सोचना है, कुछ मंत्र जाप करना है, या कुछ कुछ करना है। मैं कहूँगा आपसे कि ध्यान माने ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है? ध्यान के नियम में 3 बातें हैं। अब 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पहला संकल्प। क्या? 10 मिनट के लिए कुछ नहीं चाहिए। और अगले 10 मिनट जब ध्यान करेंगे, उस 10 मिनट में कुछ भी नहीं करूँगा, ये दूसरा है। हा? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करूँगा। तीसरा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ समझ के कोई बैठता है तो ध्यान नहीं होगा। मैं अधिकारी हूँ समझ के बैठने से ध्यान नहीं होगा। मैं मूर्ख हूँ सोचने से भी ध्यान नहीं होगा। क्या? हम अपने आप पर पट्टी लगा लेते हैं, मैं कुछ हूँ, ये पट्टी हटा के रखनी पड़ेगी। कभी रसोई में, रसोईया में क्या करते, डिब्बे होते हैं, उसके ऊपर लिखे रहते नमक, चीनी, काली मिर्ची, दाल लगा रखते ना। कभी वो बोतल के ऊपर जो चिट्ठी लगी वो अलग होता है, अंदर कुछ अलग होता है। ऐसे कितने लोगों के घर में हुआ? हाथ उठाइए। ऊपर लिखा है मेथी, अंदर लगा हुआ है मिर्ची। ऊपर लगा है चीनी, मगर अंदर नमक भर दिया। कभी हम जो पट्टी लगाते हैं वही मैं नहीं हूं भाई। तो हम 10 मिनट के लिए बोले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, अकिंचन। क्या? 10 मिनट के लिए मैं क्या? 10 मिनट तो कर सकते ना? कर सकते कि नहीं? मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं ना छोटा व्यक्ति हूं, मैं कुछ नहीं हूं, अकिंचन और अचाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अकर्तव्य, अकर्म माने कुछ नहीं करूंगा। अप्रयत्न, अप्रयत्न माने कुछ नहीं प्रयत्न करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अप्रयत्न, अचाह और अकिंचन, ये 3 सूत्र है जिससे ध्यान में हम गहराई में जा सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे प्रतिनित्य,
इससे कितना लाभ है पता है, मैं बता नहीं सकता हूं, उतना लाभ है, 100 से अधिक लाभ है। हमारे भीतर जो बीमारियां फैलती, बीमारी आती है, इस बीमारियों को रोकने के लिए रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है ध्यान करने से, क्रिया करने से। पता है कितने बार? 5 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना अधिक तुम बलशाली हो जाओगे। एक बात हुई। दूसरी बात है, हमारे भीतर 300 ऐसे जीन्स है जिससे अल्जाइमर है, कैंसर, इस तरह 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 की बीमारियां फैलती है। क्रिया और प्राणायाम से क्या होता है, ये सब जीन्स दब जाते, माने वो काम नहीं करते। ये वैज्ञानिकों ने शोध करके ये बात निकाली। हाँ, ये दूसरी बात है। इसलिए अब देखो, आज दुनिया के 193 देश एक साथ आकर यूनाइटेड नेशंस में इन लोगों ने विश्व ध्यान दिवस डिक्लेयर किया। पिछले साल, 1 साल पहले। पहले ये सोच ही नहीं सकते थे, माने विश्व भारतीय योग और ध्यान को इतना महत्व देगी करके। अब सब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि 4 में से 1 व्यक्ति दुनिया में मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ये बहुत बड़ी मात्रा। यूरोप में तो 3 में से 1। ऐसी हालत में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमें ध्यान, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये सब करना जरूरी है। ठीक है ना? चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। आराम से बैठ जाइए। अच्छा, ध्यान कोई बहुत गंभीर रहने की जरूरत नहीं, हंस सकते हो। हंसना आता है? नहीं? अरे, जीवन में हमने पहले रोना सीखा, उसके बाद हंसना सीखा। एक छोटा बच्चा जो है 400 बार मुस्कुराता है, और युवा होते होते वो 17 बार तक उतर जाता है, और बड़े होने पे तो मुंह लटका के ही घूमते हैं हम लोग, मुस्कुराते ही नहीं। हमारा मुस्कान महंगी हो जाए और क्रोध सस्ता हो जाए, जीवन खराब हो जाए। इस समाज में दुस्थिति की कारण है क्या? पहचान है। हमारा गुस्सा महंगा होना चाहिए। कभी कभी गुस्सा करो, क्या उससे कभी अपना लाभ है? कभी कभी गुस्सा करना चाहिए, मगर मुस्कुराना अधिक मुस्कुराना चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ, राजी हो? वैसे कोंकण में तो ज्यादा मुस्कुराते हैं लोग, मैंने सुना। यहाँ प्रकृति मुस्कुरा रही है।